के चरणों में सौंप दिए, वो डोर सौंप करके कि जो बिगड़े सो तेरा नाथ मेरा क्या बिगड़े, और जो संवरे सो तेरा नाथ मेरा क्या संवरे। बिगड़ेगा आपका, संवरेगा आपका, मैं तो आज से निश्चिंत हो जाऊंगा। आज समापन सत्र है, कुछ संकेत जीवन की निश्चिंतता के लिए, क्योंकि जीवन तो हम जी रहे हैं, जीना है, मिला है जीवन, जीना है, जीने के लिए मिला है, लेकिन रोने के लिए नहीं, तनाव के लिए नहीं, अशांति के लिए नहीं, अपने सर पर भार रखने के लिए नहीं, चिंताओं का जीवन इसलिए नहीं मिला। रेलगाड़ी में सफर करते हुए यदि सीट पर बैठकर अपना अटैची आप अपने सर पर रखकर बैठ जाएं और कोई आपसे पूछे कि ये क्या कर रहे हो, आप कहो कि मेरा अटैची है, मैं सर पर रखकर संभाल कर बैठा हूं, तो दूसरा व्यक्ति निश्चित रूप से हंस देगा हमारी मूर्खता पर कि रेलगाड़ी में बैठा है और अपना अटैची, अपना भार अपने सर पर रखकर, जबकि भार तो रेलगाड़ी पर ही है, अटैची सर पर रखो या अटैची उतार करके नीचे सीट के रख दो, भार तो रेलगाड़ी में दोनों स्थितियों में है। अंतर इतना होगा, अटैची उतार कर रख दोगे निश्चिंतता से, चैन से सफर कर लोगे, और यदि अटैची सर पर रखकर बैठोगे सर को व्यर्थ दुखाते रहोगे। ट्रेन पर भार तो है ही, सर पर रखो अटैची या नीचे उतार कर रखो, इस सारी सृष्टि का भार परमात्मा के पास। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम। रात को ही रात, प्रभात को प्रभात, शाम ही को शाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम। कभी नहीं आपने देखा होगा कि रात्रि के 12 बजे अचानक सूर्य उदय हो गया। कभी नहीं आपने देखा होगा कि दोपहर के 12 बजे अचानक रात हो गई हो और सूर्य ने कह दिया हो कि मैं बहुत थक गया हूं, अब मैं विश्राम की ओर जा रहा हूं, आज इससे अधिक मैं काम नहीं कर सकता, इससे अधिक मैं और अधिक सामने नहीं रह सकता, और सूर्य अस्त हो जाए। कभी नहीं आपने देखा होगा एक क्रम बहुत व्यवस्थित, बहुत सुनियोजित, बहुत क्रमिक रूप में चल रहा है। रात को ही रात, प्रभात को प्रभात, शाम ही को शाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम। ये सारी सृष्टि जिसके इशारों पर चल रही है, क्या उसका इशारा हमारे परिवार का भार नहीं उठा सकता? सारी सृष्टि का भार उठाने वाला क्या हमारा भार नहीं उठाएगा? उठाता है, उठा सकता है, लेकिन कमी एक ही है कि हम अपना अटैची अपने सर पर से उतार कर उसके चरणों में रखना ही नहीं चाहते। हम अपना अटैची ये सोचते हैं कि सृष्टि तो वो चला रहा है, लेकिन मेरे परिवार का भार तो मुझे चलाना, मेरे व्यापार का भार तो मेरे सर पर है, अपने सर पर भार नहीं रख। आज से ये भार उतार दो, निश्चिंत होकर जीवन जियो, व्यवहार करो, कर्म करो, पुरुषार्थ करो जो हमारे हाथ में है, जो हमारे अधिकार में है। कर्मण्येव अधिकारस्ते, गीता ने कहा कि तेरा अधिकार या तेरे पास अधिकार जो है वो कर्म करने मात्र का है। कर्म के पश्चात क्या होना है, क्या मिलना है, क्या नहीं होना, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जिसके अधिकार क्षेत्र में है, बस इतनी ही से तो बात है गीता की, जो बहुतों की समझ में नहीं आती, या बहुत से लोग, विशेष रूप से आजकल के पढ़े लिखे लोग प्राय ये कहने लगेंगे कि गीता की इस श्लोक ने विकास का मार्ग अवरुद्ध किया है, रोका है, ये कहकर कि मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा नहीं रखो। वस्तुतः गीता के चिंतन को आपने समझा ही नहीं होगा। यदि आपके मन में ये भ्रांति है कि फल की इच्छा का त्याग करने की बात कह करके गीता ने विकास के मार्ग को अवरुद्ध किया है या उन्नति, उत्थान के मार्ग को रोका है, ऐसा बिल्कुल नहीं। गीता ने विकास के द्वार खोले हैं, गीता ने उत्थान का रास्ता प्रशस्त किया है।
गीता ने कल्याण का, उन्नति का, जो मानव की वास्तविक उन्नति है उसका मार्ग खोला है। क्योंकि सच्ची बात, सीधी बात यह है कि अभी तक हम ये भी ठीक नहीं जान पाए कि हमारी उन्नति किसमें है और हमारी अवनति किसमें है। अभी तक हम ठीक प्रकार से ये भी नहीं समझ पाए कि हमारा लाभ किसमें है, हमारी हानि किसमें है। बुरा नहीं मनाना, अभी हम कभी शांत एकांत क्षणों में बैठकर ये चिंतन ही नहीं कर पाए कि हमारा उत्थान किसमें है, हमारा पतन किसमें है। कल एक संकेत किया गया था कि केवल मात्र ऊंचे आसन ही उत्थान नहीं है, केवल मात्र ऊंचे पद ही उत्थान नहीं है, केवल मात्र बहुत अधिक धन ही उत्थान नहीं है, केवल मात्र बाह्य रूप में बहुत अधिक प्रतिष्ठा ही जीवन का उत्थान नहीं है, केवल मात्र बाहर का बड़प्पन ही जीवन का उत्थान नहीं है। जीवन का, मानवता का, मनुष्य जीवन का उत्थान केवल बाहर की स्थितियों में नहीं है। कोई बुरा नहीं मनाए, बहुत सीधी बात व्यासपीठ से कहने का स्वभाव है। मानव जीवन का उत्थान, मानवता का उत्थान अंदर के विचारों से संबद्ध है, व्यवहार से संबद्ध है। जीवन का उत्थान मानवता से संबद्ध है। हमारे विचार कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी क्रियाएं कैसी हैं, हमारी आदतें कैसी हैं, इससे पता लगेगा जीवन के उत्थान की ओर हम अग्रसर हैं या जीवन के पतन की ओर हम अग्रसर हैं। उत्थान, वास्तविक उत्थान तो गीता ने कहा उद्रेदात्मा आत्मानम नात्मानम अवसाद्येत। गीता ने बहुत सीधी प्रेरणा दी, ऐ मानव तू अपने आप से अपने आप को ऊंचा उठा, अपने आप को पतन के गर्त में नहीं गिरा। गिरते हैं जब ख्याल, एक कवि ने कहा गिरते हैं जब ख्याल तो गिरता है आदमी, जिसने इन्हें संभाला वो खुद संभल गया। गिरते हैं जब ख्याल तो गिरता है आदमी, आदमी के गिरने की स्थिति और उठने की स्थिति उसके विचारों से, उसकी क्रियाओं से है। और गीता इसीलिए ये संकेत करती है कि क्रियाओं में अहम नहीं, क्रियाओं के साथ मैं नहीं, क्योंकि जहां अहंकार आएगा। एक प्रश्न प्राय होता है, परसों भी किसी ने किया कि जब सारा कुछ करने कराने वाले परमात्मा हैं तो बुरे कर्मों का दोष हमारे सर क्यों मढ़ा जाता है? ये प्रश्न प्राय होता है कि कोई गलती हो जाए, कोई बुरा काम हो जाए, उसका दोष हमारे सर क्यों, जब करने कराने वाला परमात्मा है। और कई लोग तो इस विषय में शास्त्रों के उदाहरण भी देने लगेंगे कि करे कराए आपो आप, मानुख के नहीं कछुहात,